नमस्कार बंधुओं, आप सभी का एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज नंबर सिस्टम पे आगे बात करेंगे। पहला वीडियो आपने देखा होगा, अंक और संख्या पर आधारित था। आज अंकों से आधारित आगे थंबनेल पे आपने देखा होगा कि कौन से प्रश्नों की आज बात होगी। तो प्रश्न कुछ इस तरह से कहता है कि अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5। अंक दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5। अंकों की सहायता से प्रश्न आपने देख भी लिया होगा, फिर भी लिखा है। अंकों की सहायता से 3 अंकीय या 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? कंडीशन दे रहा है, उसमें क्या दे रहा है? पहली कंडीशन दे रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति, यानी पुनरावृत्ति मतलब बार बार आ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। पुनरावृत्ति हो सकती है या हो। दूसरा प्रश्न इसी में दे रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह से प्रश्न आपने देखा होगा, कक्षा 12 में देखा होगा, क्रमशः संचय में थे। वहीं से प्रश्न लिया भी गया है, लेकिन ये नंबर सिस्टम का भाग है, इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न बताना भी जरूरी है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न यही था, ज्ञात कीजिए 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की अंक की संख्या बना सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो। देखो पहला देखो क्या कहता है, अंकों की पुनरावृत्ति हो। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। एक चीज़ ये बताओ, संख्याएं जब बनाएंगे तो हम इधर से ही लिखना शुरू करेंगे। इसमें देखो अंकों की पुनरावृत्ति हो, इसमें भी क्या होगा? 3 भाग से। आप कहोगे कि इकाई से, वैसे तो इकाई से संख्या लिखते हैं, लेकिन एक बार बताओ, जब कोई संख्या हम लिखते हैं, अगर हमसे बोला गया कि लिखो 232 हम इधर से ही लिखते हैं ना कि इधर से। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मानी गई हैं, आप उस पर विचार, उस पर ये मत कहना कि नहीं यहाँ से लिख देते। अंकों की पुनरावृत्ति हो। अब आप एक चीज़ बताओ, पुनरावृत्ति करना है, डिजिट है कितने? 5। तो यहाँ पर कितने रख सकते हैं डिजिट? तो आपको हो गए 5। इसके बाद यहाँ पर 5 मतलब किसी भी अंक को रखने के लिए 5 तरीके हैं। यानी आप कह सकते हो कि 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, ये यहाँ पर। ठीक, इसके बाद आगे बढ़े तो वो कह रहा है रिपीट करें, कोई दिक्कत नहीं, पुनरावृत्ति हो। तो यहाँ पर भी 5 अंक ही रख सकते हैं, कोई भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़े तो कितने अंक रख सकते हैं? तो भी 5 अंक रख दो। जब इन तीनों का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 125। तो आप कह सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की सहायता से 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो कुल संख्या बनाई जा सकती है कितनी? 125। लेकिन कब? जब अंकों की पुनरावृत्ति हो तब। अब क्या करेंगे? अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ये कॉन्सेप्ट समझना। अंकों की जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो क्या करेगा कि यहाँ पर 5 लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी 5 इस मतलब इन अंकों को रखने के लिए 5 तरीके हैं, कोई भी अंक रख सकते हैं। लेकिन ये एक अंक यहाँ पर फिक्स कर दिया, अगर कर दिया गया होगा, कोई भी मतलब कि यहाँ पर रख दिया गया होगा, तो आप क्या करोगे? फिर अब आगे जो बचेंगे इस स्थान पर आने के लिए कितने बचेंगे अंक? तो आप कहोगे 4 बचेंगे। क्यों? 1 यहाँ पर रख दिया गया, 1 यहाँ पर रख दिया गया। अब आगे कितने बचेंगे? तो आप कहोगे 3 बचेंगे। परस्पर तीनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो आ जाएगा 5 को 20, 3, 60। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 60। अगर आपके मन में बात आ रही है कि ये संख्या गुणा ही क्यों हो रहा है, क्यों टोटल करने में गुणा हो रहा है, जोड़ क्यों नहीं दिया? 5, 5, 10, 15 क्यों ना कर दिया? ऐसा भी आ सकता है कि जोड़ा ही क्यों गया। तो उसके लिए देखो एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि 125 और 60 संख्या कैसे बनती है। थोड़ा सा देखने की प्रयास करना। ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। यहाँ पर हमने मान लो कोई अंक ले लिया, 5 तरीके हैं, तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। और यहाँ पे रिपीट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ना रिपीट करे मान लो तो क्या करोगे? यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख, एक संख्या 324 बन गई। इसी तरह से यहाँ पे लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ पर मान लो 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, 4 संख्या 235 बन गई। इस तरह से कितनी संख्याएं बनेगी? तो आप कहोगे 125 संख्या इस स्थिति में बनेगी और 60 संख्याएं इस स्थिति में बनेगी।
अब आगे और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। वो देखो, अगर हम आपसे कह दें कि 1 2 3 4 5 अंकों की सहायता से 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, कुल कितनी संख्याएं बनेंगी, पुनरावृत्ति हो। मान लिया हमने कि क्या, जब पुनरावृत्ति हो, अगर प्रश्न में कुछ नहीं दिया है तो उसको मान लेंगे पुनरावृत्ति हो सकती है। अगर इस तरह से केवल प्रश्न दिया है तो आप क्या करोगे, उसको मानोगे कि पुनरावृत्ति की कंडीशन हमें मानना है। अब पुनरावृत्ति हो तब क्या करोगे, 2 अंकों की बात कर रहा है, देखना 2 अंकों, ये 2 भाग से 2 अंकों की बात कर रहा है। 2 अंक में क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 5 है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे इन अंकों को कितने प्रकार से, आप कितने तरीके से आप रख सकते हो, तो आप बोलोगे 5 तरीके से रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी, यानी 5 भी। कितने तरीके हो, तो आप कहोगे 5। आगे बढ़े, पुनरावृत्ति होती है, यहाँ पर कितने तरीके, कितने रख सकते हो, तो 5, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 रखा है तो यहाँ पर भी 1 रख सकते हो, क्योंकि प्रश्न कह रहा है पुनरावृत्ति क्या हो। तो हम इसमें यहाँ पर कहेंगे कितनी संख्या बनेगी कुल, तो आप कहोगे 5 गुणा 5 25। इसमें आपको दिखा सकते हैं, छोटा सा प्रश्न है तो इसमें दिखा सकते हैं कैसे। मान लो ये बॉक्स था, अब यहाँ पर जब ये बॉक्स था तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर अगर हम एक रख दें, यहाँ पर हमने कितना रख दिया, 1 रख दिया, 1 को मान लो फिक्स कर दिया, तो 1 यहाँ पर रख दिया, तो 1 के बाद कितना होगा, 1 रख दिया, पुनरावृत्ति कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। पुनः 1 इधर ले लिया, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर। अब 1 के बाद यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, फिर कितना लिख देंगे, 5। अब बताओ यहाँ से 1 से कितनी संख्या बन गई, 5 संख्या बन गई ना। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं बन गई। और जब 5 संख्याएं बन जाती हैं तो आप कह सकते हो यहाँ पर एक कंडीशन आपको भी दिखाई देती है। क्यों, यहाँ पे देखो 1 1 मिलकर 11 बना है, तो इसका मतलब यहाँ पे पुनरावृत्ति की बात हो रही है। अगर वो पुनरावृत्ति की बात ना करता तो ये 11 ना लेते, बाकी 4 लेते। अब ऐसे ही अभी तो ये 5 हुई है, मान लो 25 करना है। अब दूसरा भाग हमने लिया, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, 2 के बाद यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 2 लिया, इसके बाद 2 के बाद 1 ले लिया, 1 2 की बात हो गई, 3 4 5 करना है, तो 3 4 5। और किससे बनी है, 2 की सहायता से बनी है। तो देखो 5 ये हो गई कि नहीं हो गई, 5 5 10 हो गई। अब आगे क्या करोगे, ये बॉक्स बना दिया, यहाँ पर 3 को फिक्स कर दिया, तो 3 का रिपीट करेगा, 3 के साथ 1 बनेगा, 3 के साथ 2 आएगा, 3 के 3 आएगा, और 3 4 आएगा, 3 5 भी तो बनेगा। यहाँ पर ये संख्या रखी जा सकती है, यहाँ पर ये फिक्स है। आगे बात करते हैं, अगर आपको समझ में आता है क्यों गुणा करते हैं वो बात बता रहा हूँ, ये करना थोड़ी है एग्जाम में। आगे की बात करो, अगर यहाँ पे 4 फिक्स कर दें तो यहाँ पर आप कहोगे 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो। कब की कंडीशन हो, जब पुनरावृत्ति हो। तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे ये आएगा, 4 4 4, देखो 44 भी बना, और यहाँ पे 33 भी बना। देखो 5 5 10 15 20 बने। इसके बाद एक और कोई काम कहीं पर ले लो, क्या इस तरह से मान लो यहाँ पे 5 लिख दिया, तो यहाँ पे 5 बनेगा, तो ये 5 फिक्स है, तो 1 आएगा इसकी जगह, 2 आएगा इसकी जगह, 3 आएगा इसकी जगह, 4 आएगा इसकी जगह, कितने हैं 5 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये। अब देखो संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं कितनी बनी, इतनी ही तो बनेगी, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। और कुल 2 अंकों की संख्याएं कितनी बनती हैं नंबर सिस्टम में, तो वो बात हमने वीडियो संख्या 1 में आपको बताया था पहले वीडियो में। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्यों गुणा करते हैं, इसलिए गुणा किया। देखो 25 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर इसी में कह देता कि पुनरावृत्ति हो तब क्या करते, अगर लॉजिक से करते, अगर इसी तरह से करें तो ये कुल संख्याएं आ गई कि 2 अंकों में कितनी होती है, इनकी सहायता से पुनरावृत्ति कितने में हो रही, 1 2 3 4 और यहाँ पर कितने 5। अगर इनमें 25 में कितना लेस कर दें 5, तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 20। और जैसे ही 20 आएगा तो ये कौन सी संख्या है, 1 2 3 4 5 अंकों की सहायता से 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ये बात तो सही है। लेकिन कब की, जब पुनरावृत्ति क्या हो, ना हो, पुनरावृत्ति क्या हो, ना हो, तब कितनी संख्या होती है 20। निकलेगा कैसे, जहाँ पे 5 और 5 भरा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो संख्या यहाँ पर भर देंगे वो यहाँ पर नहीं भरेंगे, जितनी जो संख्या हो जाएगी तो रिपीट नहीं करना है, कहने का सही है। इसलिए 20 वाली बात 20 हो गई होगी। अभी इससे कई बड़े प्रश्न बने, यूपीएसआई में भी बना 2017 के एग्जाम में, कि इसमें कि अंक दे दिया 0 से लेकर 9 तक अंक दिया था, पूछा था कि 5 से विभाज्य होने वाली, तो 5 से विभाज्य होने वाली कुल कितनी संख्या बनती है नंबर सिस्टम में इन अंकों की सहायता से। इस तरह के भी प्रश्न पूछते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा अगर बेस स्पष्ट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे कि हाँ हमें कुछ बातें समझ में आई हैं।
क्रमशः संचय से नहीं कर रहे हैं, नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है। तो नंबर सिस्टम के अनुसार इसमें जो नियम है उसी से हम लोग बिल्कुल साधारण भाषा में इसको कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि समझ में वीडियो आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे, अपनी राय दें कि समझ में आ रहा है या नहीं और मुझे किस प्रकार ज़रूरत है, क्योंकि वैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन तो पढ़ाया नहीं कभी, इसलिए हो सकता हो कि समझा ना पा रहे हो। तो वो चीज़ें आप बता सकते हैं, मैं अपनी कमियाँ दूर करूँगा। कोई पूर्णतया तो ज्ञानी होता नहीं, कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, तो मेरे अंदर भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप बताएं, कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं, उसमें देखेंगे उसको और सुधार करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।